नमस्कार। ये एक जातिका का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1996 का जन्म है। 1996 का, ठीक है। लगभग 27 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, उंगलियां, हाथ की रेखाएं किस तरीके से देखा जाएगा, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं इनके पूरे हाथ की। पूरा हाथ अगर कहा जाए सामान्य हाथ है। सामान्य हाथ का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। चौड़ा का मतलब ये होता है, चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका नौकरी अच्छा विकल्प होगा, ठीक है। अगर व्यवसाय भी करना चाहती हैं तो शुरुआत में नहीं, लगभग 36 वर्ष की आयु के बाद ही करें, एक बात। दूसरी चीज़, हाथ की उंगलियां अगर कहा जाए गुथी है तो पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। गदेली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, भाग्य को बढ़ाने वाली। उंगलियां अगर कहा जाए तो इसके मुकाबले ठीक ठाक सी लंबी है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, एक बात। दूसरी चीज़, हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए, सबसे पहले अंगूठे की बात कर लेते हैं। अंगूठा शॉर्ट है। विवाह, वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान, शादी ब्याह को लेके घर परिवार में तनाव होना, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं और ये रेखा अगर कहा जाए ये अलग है, ये मंगल दोष को दिखाती है। ऐसे लोगों का विवाह अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मांगलिक लड़के से ही करना चाहिए, उसका विशेष सावधानी, एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, यहाँ पर रेखा जो है ये टूटती टूटती रेखा जो है नीचे की तरफ आ रही है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन में विशेष सावधानी। विवाह से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है समय चल रहा है, ठीक है, समय चल रहा है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उनको करिएगा, उससे ही रिलीफ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और साल 2023-24 का पीरियड है विवाह के लिए, लेकिन 50-50% है अभी। मैं ये बिल्कुल 100% नहीं कहूँगा। उसका कारण बहुत स्पष्ट साफ है, भी मैं बाद में बात करूँगा उस पर। पहले हाथ पे उंगलियों पे बात कर लेते हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि के मध्य पोर तक पहुंच रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन जातिका अपना कमाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ऊपर से उंगली पतली है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। गुरु का ये पार्ट अगर देखा जाए, इस पर यौ का निशान है। विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी, ये हिस्सा छोटा है, वैवाहिक जीवन में सुखों में ये कमी करता है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, ये उंगली का दूसरा पर्व अगर कहा जाए, हित मित्र कम होते हैं, एक बात, मित्रता कम होती है। अच्छा भी है क्योंकि मित्रों से कहीं ना कहीं समय के अनुसार जो है मन खट्टा होता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे ऐसे लोगों का नेचर जो होता है ना, बोलेंगे ठीक है, उस समय पे मधुर बोलेंगे, लेकिन बीच बीच में इतना कड़वा बोल देंगे, और खासकर घर परिवार के साथ में थोड़ा सा ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए स्पष्ट, साफ और लंबी है। शनि की उंगली लंबी है, जीवन में कहीं ना कहीं धन के लिए, काम के लिए, अन्य चीज़ों के लिए अच्छी है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए, हार्मोन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। पानी का सेवन ज़्यादा हार्मोन से संबंधित समस्याओं को इंगित करता है। ये हिस्सा ठीक ठाक लंबा है, पैसा आएगा, रुकेगा भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, धन इनके पास आएगा और रुकेगा भी। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके मुकाबले ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग घर से दूर जाके बसते हैं। बेटी है, सामान्य सी बात है, बेटियां दूसरे घर जाती हैं, उसका मैं रीजन भी बताऊंगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व, या फिर ऊपर से अगर आप काउंट करते हैं तो पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये छोटा है। ऐसे लोग किसी के लिए कितना भी कुछ करें उसका यश नहीं मिलता, और कहते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया, मुझे जो है उसका यश नहीं मिला, या उसने जो है मेरे साथ इतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा मैंने किया, एक बात। दूसरी चीज़, ये छोटा है ये हिस्सा। ऐसे में कहा जाएगा कि ऊर्जा देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऊर्जा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो जातिका के मनो स्थिति को दिखाता है, क्योंकि सूर्य अगर कहा जाए, चंद्रमा को मन कहा गया, सूर्य को ऊर्जा कहा गया है। लेकिन पहला क्षेत्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मन में ऊर्जा को ये इंगित करता है। ऐसे लोगों को मन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रखनी चाहिए, अपने बुद्धि और अपने विवेक से चीज़ों को चलना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़, हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बुध की उंगली बेहद अच्छी है। बुध की उंगली ऊपर से पतली है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। बुध की उंगली के ऊपर
डबल ये है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका जो है धन कमाएगी और धन अच्छी मात्रा में कमाएगी। ये भी कहा जाता है कि ये दोहरे माध्यमों से धन भी देती है, एक बात। दूसरी चीज़, ये हिस्सा अगर कहा जाए पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से। ये हिस्सा अगर देखा जाए और उसके ऊपर अगर कहा जाए कटी पटी सी रेखाएं धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, लेकिन जो भी जीवन साथी होता है उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में। और खासकर अगर कहा जाए विवाह के उपरांत 2-2.5 साल के अंदर विशेष सावधानी से चलें। गुरु के पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए, गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो ये शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, रेखा कहलाती है, ठीक है। गुरु के पार्ट पे अगर देखा जाए ये टूटा हुआ बॉक्स बन रहा है, ठीक है। इस समय पे जो है थोड़ा सा चीज़ें दुरुस्त नहीं चल रही हैं, मन कहीं ना कहीं जो है तनावग्रस्त रहता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यक्ति को विकल्प और रास्ते आने वाले समय में मिलेंगे। विकल्प और रास्ते के लिए समय अच्छा कहलाएगा, एक बात। दूसरी चीज़ में अगर देखें, जैसे ये सब रेखाएं ना, ये सपोर्टिंग है, ये पैसे से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करती है, ये धन से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करती है। ये रेखा अगर कहा जाए, इसके साथ में चंद्रमा पे भी रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका का भविष्य अगर कहा जाए तो विदेश है, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग विदेश से धन कमाते हैं। सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि नौकरी हो गया, प्राइवेट नौकरी हो गया, बिजनेस हो गया, वो जीवन में कभी भी आदमी कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए तो बहुत लंबा समय नहीं होता है। अभी आपको ट्राई करना है, ट्राई कर लीजिए, अगर हो जाता है तो अच्छा है। योग है, कम है। सूर्य इसका बली है, जन्म कुंडली में भी बली है और हाथ में भी बली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सूर्य अगर कहा जाए उसके पास खुद का बल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मंगल से दृष्ट होने के कारण, मंगल अगर कहा जाए लाभ है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि ऐसे लोग अगर कहें तो गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में बहुत लंबे समय तक, जैसे लग भी जाती है तो बहुत लंबे समय तक गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में नहीं रह पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है जिसके कारण छोड़ना पड़ता है, और उसको गलत नहीं कहूँगा मैं, छोड़ने को। दूसरी चीज़, अब जैसे ये सब रेखाएं जो आ रही ना, ये सब घर से दूर जाके काम करवाने को दिखाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए, इस पर क्रॉस नुमा आकृति है, उसके बाद नक्षत्र बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा किसी भी प्रकार से प्रेम विवाह इत्यादि चीज़ें इसमें अच्छा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रेम ही नहीं होता तो विवाह तो छोड़ दीजिए, मतलब सक्सेस नहीं मिलता है जल्दी। कुल मिला के ये सक्सेस नहीं मिलता है। और विवाह, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं कर सकते, ये जरूर कहूँगा कि विवाह इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी से जन्म कुंडली मिलवा के ही करें। इनकी जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए मंगल राहु अगर कहा जाए चतुर्थ में है, और चतुर्थ दृष्टि से अगर कहा जाए सूर्य को देखना, सूर्य अगर कहा जाए विवाह का स्वामी है, और विवाह का स्वामी अगर कहा जाए गुरु बनेगा, तो गुरु का अष्टम में जाना, नीच का होना, ये कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत देता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो बेहद अच्छा इस लड़की का शनि का क्षेत्र है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छी कहलाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक जगह पे टिकने की आदत डालिए। जैसे मन भटकता है, ऐसे लोगों का मन विचलित होता है, और ये बोलते भी हैं, ये कहते भी हैं कि मैं फोकस समय समय पे नहीं कर पा रही हूँ, ये फोकस करने में थोड़ा सा दिक्कत देती है। लेकिन शनि बेहतर है, शनि अच्छा है, एक जगह पे टिकिए, बहुत आपको परिणाम देगा। शनि पे ये सब रेखाएं पेट से संबंधित हैं, पेट का हमेशा ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो इसमें बेहद बली सूर्य का क्षेत्र कहलाएगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए खूब धन कमाएगी, कोई इसमें नीच का गुरु नहीं है। चंद्रमा से दृष्ट है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका जो है धन कमाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ढंग से जो है आपका जो है नाड़ी दोष गण और मूल तीनों चीज़ों को बहुत ढंग से मिलवा के ही विवाह करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य अगर कहा जाए तो मान सम्मान प्रतिष्ठा है। एक अलग की बात है जो मैंने पीछे आपको बताई है कि यश नहीं मिलता, किसी के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जब इस जगह पे ये सब रेखाएं होती हैं, इतनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं, और रेखाओं का संबंध अगर कहा जाए चारों तरफ चहुरूपी, ठीक है, एक ये आपका शनि की तरफ भी हो रहा है, सूर्य की तरफ भी हो रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को अपने कार्य और धार्मिकता पे ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ऐसे लोग अगर कहें तो पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, हो सकता है कुछ समय करें उसके बाद फिर छोड़ दें, फिर कुछ समय करें।
लेकिन ऐसे लोगों को समाज सेवा जरूर करनी चाहिए। समाज सेवा में कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति, समाज सेवा की मैं बात कर रहा हूँ। बुद्ध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा उठा है। बुद्ध के क्षेत्र पे अगर देखें तो छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये जातिका को जो है कहीं ना कहीं काबिल बनाती हैं। ये काबिलियत को दिखाती है, जातिका को काबिल बनाने को दिखाती हैं। बस गुस्सा, एक जगह पे स्थायित्व, और अगर मैं कहूँ तो माता की विशेषकर बात माना करिए। ठीक है, माता का प्रभाव इसमें बहुत है। पिता अगर कहा जाए शनि है, शनि अगर कहा जाए कर्म में है, मंगल से दृष्ट है, जाने दीजिए, लेकिन माता की बात जरूर माना करिए। इसमें अगर देखें जीवन रेखा, देखिए जीवन रेखा जैसे ये शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाती है, ये शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाती है, ये शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाती है, शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाती है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो शरीर का ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। लगभग ये मान के चलिए जो है ये रेखा आ रही है, लगभग जो है 37-38 साल की आयु में जो है ये शारीरिक कष्टों को दिखाती है, सावधानी रखिए। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए साल 2025 से लेकर 27 के बीच में भी ये शारीरिक कष्टों को या घर परिवार में कोई ना कोई समस्याओं को ये इंगित करती है, और जिसके ऊपर धन का व्यय शारीरिक कष्टों को दिखाती है। ये 2 साल का पीरियड 2025 से लेकर 2027 तक का जो है अपने परिवार का, दोनों लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये पीरियड अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पीरियड अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके काम करने के लिए अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, विदेश यात्रा तो तय है, इसमें विदेश जाना ही जाना है और धन से संबंधित चीज़ों के लिए जाना है। मैं ये भी कहूँगा कि विदेश में शिक्षा को भी ये इंगित करता है, शिक्षा को भी ये दिखाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सीधी हो रही है, अपने आगे किसी की ना मानना, ये वाली स्थितियाँ पैदा करता है। ठीक है, ये रेखा अगर 2 फाड़ में बट रही है, चीज़ें समझ ना आना, कंफ्यूज करना, ये इसको संकेत देती है। अगर ये मस्तिष्क रेखा केवल आप इतनी देखती हैं तो ये अपने आप में राजयोग है, राजयोगों में इसकी श्रेणी आती है या गिनती आती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य को प्रबल बनाती है, भाग्य से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। ये रेखा अगर कहा जाए टूट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितनी मेहनत करी उतना ही लाभ मिले। ठीक है, उतना ही लाभ मिले। भाग्य चलेगा, बहुत तेज चलेगा, लेकिन अभी 4-5 साल का पीरियड है, और इधर जो है थोड़ा सा सावधानी रखने को जो मैंने कहा है, आप भी अपने परिवार में भी ये पीरियड अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करेगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो यात्रा रेखाएं हैं, ट्रैवलिंग रेखाएं हैं, ये विदेश यात्रा को दिखाती हैं, विदेश से संबंधित धन को दिखाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हाथ अच्छा है, उंगलियां लंबी है, तो ये आपको जीवन में सफल भी करेगी, धन भी देगी, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाएगी भी। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों की एक एक करके। देखिए, कैरियर का आपने पूछा है, बिजनेस नहीं करते, कोई रिंग नहीं पहनी, कैरियर का आपने पूछा है। कैरियर अच्छा है, कैरियर से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे इस हिस्से को मैं ले लूँ कैरियर से संबंधित, चाहे मैं इस हिस्से को ले लूँ कैरियर से संबंधित, चाहे मैं इस हिस्से को ले लूँ कैरियर से संबंधित, चीज़ें अच्छी हैं। बस एक जगह पे टिकने की आदत डालिए। मन में डाउट और उलझन को ये हाथ अगर जन्म पत्रिका देखा तो दिखाती है। मैरिज लाइफ में कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल है परेशानी, सावधानी से करिएगा। जातिका मांगलिक है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जातिका मांगलिक है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेखा भी अगर कहा जाए बहुत ऊपर से जा रही है, बहुत ऊपर से जाने का मतलब ये हो गया 37-38 साल की आसपास की आयु हो गई। ठीक है, और जब बहुत चिपकती है तो ऐसे लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसके नीचे अगर देखा जाएगा तो कोई रेखा नहीं दिखाई दे रही है, कोई रेखा हो हल्की फुल्की हो तो एक अलग चीज़ हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि विवाह और विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी, 27 साल की उम्र के बाद ही विवाह करिएगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए लड़का मांगलिक होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि लड़का मांगलिक है, मांगलिक लड़के से विवाह कराइएगा। दूसरी चीज़, जब भी विवाह कराइएगा तो उससे पहले इनका मंगल दोष की पूजा जरूर करा दीजिएगा। ठीक है, मांगलिकता की पूजा करा दीजिएगा, और शादी से पहले महामृत्युंजय का जाप करा के ही विवाह करिएगा, नहीं तो विवाह पे असर पड़ेगा। हैप्पी फैमिली लाइफ, देखिए लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ के लिए अगर आप पैसे से जोड़ेंगे तो अच्छी है, बस विवाह से संबंधित चीज़ें हैं तो वो देखने वाली बात है, मिलवाने वाली बात है।
बच्चे, बच्चे से संबंधित चीज़ें सामान्य हैं, बच्चे से संबंधित चीज़ें सामान्य हैं। जब विवाह हो जाए उसके बाद जो है किसी विद्वान से इनकी केतु की शांति करा दीजिएगा, बच्चे भी सावधान हो जाए, सावधानी से होंगे। हाँ, थोड़ा हार्मोन से संबंधित चीज़ें हैं और ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए, ऐसे लोगों को पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट मैंने बता दिया, हेल्थ भी बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है। सेटल एब्रॉड, हाँ बिल्कुल, अगर आप ये लिख रही हैं तो मैं कहूँगा कि यही है ही इनके भाग्य में, सेटल अब्रॉड। इनके भाग्य में अगर देखा जाए यही है। शुक्र का क्षेत्र बहुत अच्छा है। शुक्र अगर कहा जाए, धन है, पैसा है, पैसे से संबंधित चीज़ें हैं। यव का साइन, दोहरा यव का साइन, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, परिवार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज़ में अगर देखा जाए, जैसे ये सब रेखाएं जो ना, ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती हैं। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो विवाह के उपरांत थोड़ा सा सावधानी ऐसे लोगों को रखनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है, धन के लिए अच्छा है। जैसे नीचे से दो फाड़ बट गई, कन्फ्यूजन को ये दिखाती है। ऐसे ये एक ट्रायंगल बन गया, विदेश में जाके सेटल होने को दिखाता है, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। बहुत सारी रेखाएं हैं जो अभी डेवलप कर रही हैं। हाथ गुलाबी है, हाथ की रेखाएं पतली पतली हैं, अपने आप में भाग्य को बढ़ाने वाली रेखाएं कहलाएंगी। इनका दो तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे इनका राहु किसी विद्वान से इनका शांत करा दीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है, उसमें आप जो है लिख के भिजवा दूंगा, उन उपायों को आप करिएगा। जैसे मंगल है, ये सब रेखाएं मांगलिक दोष को दिखाती, जो मैंने शुरुआत में बताया है, शुरुआती समय में मैंने बताया है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है जातिका, पैसे, धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब सामान्य है। विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी, जैसे 27, 28, 29, 30 ये भी पीरियड अच्छा कहलाएगा। काम, धन इत्यादि चीज़ों के लिए, काम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। 25, 26 में सावधानी, विशेष सावधानी, बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। धन के लिए, काम के लिए अच्छा है, पारिवारिक जीवन के लिए खराब है, घर परिवार के लिए गड़बड़ है, डिस्टर्ब है, घर परिवार से संबंधित चीज़ों के लिए डिस्टर्बेंस है। उसके बाद अगर कहा जाए तो 2031 के बाद फिर ठीक है, उसके बाद ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र, जैसे केतु का क्षेत्र अगर देखा जाए इनका अच्छा है। केतु अगर कहा जाए विदेश का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। विदेश से यात्रा, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर विकल्प देता है। इसमें अगर देखा जाए, जैसे ये रेखा, ये 35 साल है, ये रेखा अगर देखा जाए 38 से लेके 45 के बीच में तेज़ी से तरक्की, तेज़ी से चीज़ों को अचीव करना, यहाँ पर बॉक्सेस बनना, अपने घर होंगे, प्रॉपर्टी अच्छी होगी जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 3 रेखाएं निकल रही है। तो ऐसे लोग अगर कहें तो अपने आप से लड़ते हैं। अपने आप से मैंने लड़ने का मतलब ये हो गया कि अपने आप से संतुष्ट नहीं होते हैं। अभी तो बच्चे हैं, बच्ची है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के ऐसे लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। विदाउट मेडिटेशन ऐसे लोगों के लिए नुकसानदायक है। मेडिटेशन ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए और मेडिटेशन से ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सभी मेजर रेखाओं पे मैंने बात की है जो मुझे दिख रही हैं। ये सब रेखाएं अच्छी रेखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए सूर्य के नीचे से स्टार्ट हो रही है, धन, काम, नौकरी इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। और इसमें अगर आप सोचेंगे पैसा बहुत है, विदेश में रहना है, विदेश में सेटलमेंट है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जो भी चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान रखिएगा। अभी